हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ अब त्रिकोणमितीय अनुपात का 8A का साधित प्रश्न। पहला है साधित प्रश्न, दिए गए चित्र में थीटा के पद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखे। अब यहाँ से एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में यहाँ बताया गया है कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण है तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है, इस चित्र को हम क्या करेंगे कि पहले घुमा लेंगे और घुमाएंगे तो इसके बाद चित्र इस प्रकार हो जाएगा, जो कि यहाँ 90 डिग्री और ये 12 हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और थीटा जो होगा वो B के जगह पर हो जाएगा और यहाँ से C हो जाएगा। तो चित्र इस तरह हो गया। इसको अगर घुमाए तो अब इसमें हमको क्या पहले ज्ञात करना है, इसमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का सूत्र जो है उसको हम पहले लिख लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब है इसमें 12 और कर्ण है आधार है 5, तो 12 12 में गुना 144 और 5 5 में गुना तो 25 यानी 169। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ये आ गया 13। जब ये 13 आ गया, कर्ण आ गया 13 यानी BC, तो बोला है क्वेश्चन में कि हमको त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब 6 होता है मान, एक साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। 6 मान होता है। 6 मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस थीटा से मिला लेंगे कि कौन P है। तो देखिए इसके सामने वाला जो पड़ेगा वो P है, तो P कितना हो जाएगा 12, B कितना हो जाएगा 5 और H आया है ये 13। अब यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद यहां लिख दिए कॉस थीटा, यहां लिख दिए सेक थीटा, उसके बाद यहां लिख दिए टैन थीटा और यहां लिख दिए कॉट थीटा। ये 6 है मान। अब इसको बताए कि इसका सूत्र होता है P/H, इसका होता है H/P, इसका होता है B/H, इसका होता है H/B और इसका होता है P/B, इसका होता है B/P। अब देखिए साइन थीटा, तो P का मान है 12 और H का मान 13। इसको पलट देंगे तो 13/12। आगे फिर है तो ये B का मान है 5 और H का मान 13। इसको पलट देंगे 13/5। इसका होगा 12 और बटा 5। इसको पलट देंगे 5/12। तो ये पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दो नंबर साधित प्रश्न का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री
और AC बराबर 6 तथा AB बराबर 10 है, तो साइन A cos A tan A साइन B cos B तथा cot B के मान निकाले और इनमें बराबर के संबंध को दर्शाए। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, त्रिभुज ABC में, ये मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें C जो है 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, और यहाँ से हम A मान लिए, इसको B मान लिए। AC जो है AB 10 है, AC 6 है। अब हमको पहले ये मालूम करना पड़ेगा जो कि आधार है। इस त्रिभुज के लिए ये क्या है? आधार है। तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण देखिए है 10 और लंब है 6। 10 का स्क्वायर 100 और ये 36, घटेगा तो 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, तो ये आ गया 8। अब यहां पे लिखा हुआ है एंगल में ए दिया हुआ है, तो यहां लिख लेंगे जब कोण ए हो तब P बराबर B बराबर और H बराबर। जब कोण A हो तब, तो कोण A जब यहां पर बनेगा तो इसके सामने वाला ये पड़ेगा, तो इसके सामने वाला इसको हम कहते हैं P, तो P हो जाएगा कितना? 8। B इसके बाद वाला ये 6, H हो जाएगा 10। अब इस पे हमको क्या करना है कि मान निकालना है साइन A कॉस A और tan A का। साइन A का P बाई H, B बाई H, P बाई B। P का मान है 8 और H का मान है 10। इसको काट कर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आगे B का मान है 6, H का मान 10, P का मान है 8 और B का मान है 6। ये निकाल दिए, और निकालने के बाद अब क्या करते हैं कि इसको काट कर छोटा सबको कर लिया जाए। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 4/5, ये कटेगा 3/5, ये कटेगा तो 4/3। अब इसके बाद जब कोण B हो तब, जब कोण B हो तब के लिए चलेंगे। तो जब कोण B हो तब के लिए जब चलेंगे तो यहाँ पर कोण B है, तो इसके सामने वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे P। तो P हो जाएगा 6 और नीचे वाला B, तो B 8 है और H कितना है? 10। अब यहां से हम निकालेंगे साइन B कॉस B और कॉट B। इसका P बाई H, इसका B बाई H और इसको B/P लिखेंगे।
P का मान 6 है, H का 10, फिर B का मान है 8, H का 10, फिर B का मान है 8 और P का मान है 6। इसको 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 सबको काटेंगे, ये 3/5, ये 4/5, ये कटेगा 4/3, ये तो निकल गया। अब बोला है निकाले और इनमें बराबर के संबंध को दर्शाए। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन बराबर है। तो देखिए साइन A के बराबर जो होगा, साइन A के बराबर 4/5 है, तो वो होगा cos B, और cos A के बराबर जो 3/5 है वो होगा साइन B। उसके बाद जब tan A को देखा जाए तो tan A के बराबर जो होगा वो होगा cot B। तो ये मान मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात परिकलित करें। ये देखिए ये क्वेश्चन 2011-2012 में पूछा हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हल करेंगे तो यहां देखिए बोला है क्वेश्चन में कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 15 cot थीटा बराबर 8। अब ये 15 गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर 8/15। और पहले हम सूत्र जानते हैं कि cot थीटा बराबर जो होता है वो होता है B/P। क्या होता है? B/P। जब B/P होता है तो B का मान ऊपर वाला ये 8 है और P का मान 15। अब हमको क्या निकालना है? H। तो H जब निकालेंगे तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है सूत्र। अब ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225, ये 64, 289, जिसका हो जाएगा 17। अब हमको P, B, H तीनों मिल गया। अब कोट को छोड़कर बाकी सब ज्ञात करना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 होता है जिसमें से एक दे चुका है और हम 5 को ज्ञात करेंगे। तो इसका P/H, इसका B/H और इसका P/B और इसका होगा H/B और इसका होगा H/P। अब P का मान देखेंगे, P का मान है 15, H का मान है 17 और उसके बाद B का मान है 8 और H का मान 17। P का मान है 15 और B का मान है 8। अब उसके बाद सेक में चलेंगे तो 17 और B का मान है 8, फिर 8 और P का मान है 15। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें साइन का 15/17 और कॉस का 8/17 और टैन का आया है 15/8 और सेक का जो है वो 17/8 और कॉसेक का है, कॉसेक का 17 होगा। यहाँ जो कॉसेक है वो 17 है H का मान।
और p का मान जो है वो 15 है, तो 17/15। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर में। चार नंबर क्वेश्चन है, यदि कौशिक अल्फा बराबर 7 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा है या नहीं। देखिए यहां से बताए ना कि एंगल में कुछ भी हो सकता है, थीटा हो चाहे बीटा हो चाहे अल्फा हो चाहे गामा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अल्फा दिया हुआ है, तो यहां से हम अगर कॉस का देखें तो कॉसेक अल्फा जो होगा तो इसको 7/1 लिख सकते हैं। तो हम पहले पढ़े हैं कि कॉसेक अल्फा बराबर सूत्र होता है h/p, सूत्र होता है h/p, क्योंकि साइन का होता है p/h, तो कॉसेक उसके उल्टा होता है। तो h का मान हो जाएगा 7 और p का मान हो जाएगा 1। अब हमको क्या निकालना है, b निकालना है। अब यहां से h है 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी 49 और 1 घटेगा तो 48, 48 सुरतियाँ 48, यानी 4√3 आया। कितना, 4√3। अब 4√3 आ गया, तो अब इसको हमको जांच करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा इधर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों साइड रखेंगे मान। 1 माइनस इसका tan का होता है p/b और स्क्वायर है तो हम इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस p/b और इस पे स्क्वायर। cos का होता है b/h और इसका स्क्वायर लगा देंगे। साइन का होता है p/h और इसको हम क्या किए, स्क्वायर लगा दिए। अब जो जो मान होता है वो रखेंगे, तो 1 माइनस और p का मान 1 है और b का मान जो है वो आया है 4√3, इसका दी होल स्क्वायर। 1 प्लस 1/4√3 और इसका दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से b का फिर मान लिखेंगे 4√3 और h का मान जो है वो है 7। अब इसका हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए। p का मान जो है वो है 1 और h का मान है 7 का स्क्वायर। अब यहाँ इसको पहले हल करेंगे। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए माइनस 1 में गुना होगा तो 1 होगा, और 4√3 फिर 4√3 में गुना जब करेंगे तो 4 चौका 16, सोरतियाँ 48, यहाँ से 1 प्लस 1/48। फिर इसको जब गुना करेंगे तो ये 48 और 7 7 49 और 1/49। अब इसको बाटा का करेंगे, इसको बाटा का घटाओ, इसको बाटा का जोड़। अब ये हो जाएगा 48 माइनस 1, ये 49। अब 48 से 48 को काट दीजिए, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 49। तो यानी दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे कि अतः यह
बराबर है। अतः यह क्या है, बराबर है। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन को। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, यदि tan थीटा बराबर Q बटा P हो तो P साइन थीटा प्लस Q cos थीटा और यहाँ से P cos थीटा और Q साइन थीटा का मान निकाले। अब यहां से चलते हैं, ये है tan थीटा बराबर Q बटा P, क्या दिया हुआ है Q बटा P, तो tan थीटा बराबर हम पहले से सूत्र जानते हैं P बटा B, तो P का मान तो हो जाएगा Q और B का मान हो जाएगा P, तो एच का निकाल लेंगे, एच का P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का है Q का स्क्वायर और B जो है वो P का स्क्वायर है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद इसमें मान रखेंगे P साइन थीटा, Q cos थीटा और यहाँ से P cos थीटा और Q साइन थीटा। अब P है तो P रहने देते हैं, इसका होता है P बाई एच, तो P बाई एच, P का मान है Q और H का मान आया है रूट अंडर में Q स्क्वायर और P का स्क्वायर प्लस Q और cos का होता है B बाई एच, तो B का मान P है और H का मान Q स्क्वायर P स्क्वायर बटा P cos का होता है B बाई एच, तो ये P और H का मान है Q स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस Q और साइन का मान होता है P बाई एच, तो यहाँ से Q और H का मान लिख दिए Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब इसको बाटा का हम करेंगे तो ये हो जाएगा PQ और यहाँ से Q स्क्वायर और P स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा PQ, यहाँ से Q स्क्वायर और P स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे जब तो P स्क्वायर और रूट अंडर Q स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस यहाँ से Q स्क्वायर और Q प्लस P का स्क्वायर। अब जोड़ेंगे तो एक और एक दो हो जाएगा, तो 2PQ और ये हो जाएगा बटा में Q और स्क्वायर और P का स्क्वायर। यहाँ जब जोड़ेंगे तो PQ, P प्लस Q, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Q प्लस P का दी होल स्क्वायर, तो ये और ये कट गया तो बच गया 2PQ और बटा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसका आंसर हुआ। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, फिर 7। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम 6 नंबर क्वेश्चन को डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।